नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं गुड़गांव से लगभग 1400 किलोमीटर दूर जमशेदपुर में। यहाँ है भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, टाटा मोटर्स का ये प्लांट है। लगभग 2000 एकड़ में ये प्लांट और टाउनशिप फैली हुई है। लगभग 450 मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल M&HCV ट्रक्स यहाँ पे बनने की कैपेसिटी है। लगभग 16 से 17 हजार लोग यहाँ पे काम करते हैं और तो और 7,500 से 8,000 लोगों की अकोमोडेशन का अरेंजमेंट अंदर ही है, मकान अंदर ही है। टाटा मोटर्स अपने एम्प्लॉयज का काफ़ी ख्याल रखती है। इस प्लांट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर टाटा मोटर्स के एम्प्लॉयज को हर एक सुविधा दी जाती है। वहीं यहां पे एक क्रैच बिल्डिंग भी है जहां पे एम्प्लॉयज अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए यहां पर छोड़ सकते हैं। इनमें बच्चों की देखभाल के लिए कई लोग हैं। ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स अपने एम्प्लॉयज को हर एक सुविधा मुहैया करवाती है। इस प्लांट में मैन्युफैक्चर होता है आपका इंजन, गियर बॉक्स, केबिन, एक्सेल और भी बहुत सारे पार्ट। सबसे पहले वेल्ड शॉप में आपके केबिन का बेसिक ढांचा तैयार किया जाता है सारे चाइल्ड पार्ट्स ऐड करके। दूसरी तरफ ट्रांसमिशन पे आपका गियर बॉक्स बनता जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइन पर गियर बॉक्स तैयार होकर जाता है इंजन असेंबली लाइन में, जहां पर पूरा का पूरा इंजन बनाया जाता है और गियर बॉक्स अटैच कर दिया जाता है। इस प्रकार सारे पार्ट्स बनके तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं असेंबली लाइन। वहां पर चेसिस पर सारे पार्ट्स ऐड किए जाते हैं और तैयार किया जाता है आपका फेवरेट टाटा ट्रक। दोस्तों, ये एरिया है डायनेमो टेस्टिंग। यहाँ पे डायनेमोमीटर की मदद से, जो रोलिंग डायनेमोमीटर है उसकी मदद से पूरी इंजन की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स का मेजरमेंट किया जाता है। आमतौर पे टेस्टिंग रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होती है। गाड़ी को पैन इंडिया भेजा जाता है, अलग अलग रूट्स पे भेजा जाता है और उसकी परफॉर्मेंस नापी जाती है। यहाँ पे इसी फैसिलिटी के अंदर वो सारा एनवायरनमेंट सिमुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये 6 चक्का टिपर की हो रही है टेस्टिंग। इसके ऊपर डमी 5.5 टन का लोड डाल दिया जाता है। उसके बाद में डायनेमोमीटर लगा है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसके नीचे एक और फ्लोर है, वहाँ पे रोलिंग डायनेमोमीटर लगा हुआ है। गाड़ी स्टार्ट रहती है, टायर्स घूमते रहते हैं, इसके साथ साथ वो डायनेमोमीटर के रोलर घूमते रहते हैं। उससे गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है, कितनी पावर दे रही है, कितना टॉर्क दे रही है, इस टाइप के सारे मेजरमेंट्स किए जा सकते हैं। रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करने के लिए आप देखिए, ये है फैन। तो जितनी तेजी गाड़ी भागती है, जितनी तेज गाड़ी भागती है, उतनी तेज यहाँ से हवा इस केबिन के ऊपर फेंकी जाती है। इससे जो एयर ड्रैग है वो भी सिमुलेट कर पाते हैं, क्योंकि एयर ड्रैग से गाड़ी के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है और गाड़ी की माइलेज भी कम होती है। तो वो सारी चीज़ें मोटा सिमुलेट करने के लिए। सेकेंडली, हवा फेंकने से रेडिएटर भी ठंडा रहता है, इंजन भी ठंडा रहता है, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यूसली होता चला जाता है। इस फैसिलिटी की खासियत ये है कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर बड़े जो रूट्स हैं, लंबे जो रूट्स हैं, वो मैप किए हुए हैं बाय ड्राइविंग द एक्चुअल व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल, अगर पुणे टू बैंगलोर रूट है तो उस पे एक्चुअल ड्राइविंग करके पूरे रूट का एक मैप बना लिया जाता है। यहाँ ड्राइवर के सामने एक वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन के ऊपर वो सारा जो 25-30 घंटे की जर्नी है उसको कंप्रेस करके 1 घंटे की जर्नी बना दिया जाता है। ड्राइवर उसी रूट के हिसाब से, उसी स्क्रीन के हिसाब से रेस देता है, गियर चेंज करता है, अलग अलग FE मोड्स में गाड़ी को चलाता है। अगर चढ़ाई चढ़ रही है तो रेस और ज़्यादा देते हैं। वो सारी चीज़ें सिमुलेट डायनेमोमीटर कर पाता है थ्रू इट्स ट्रैक्शन मोड्स। तो जो टेस्ट 25-30 घंटे में होना था, वो टेस्ट यहाँ पे इसी फैसिलिटी के अंदर 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, पौना घंटे के अंदर हो जाता है। दैट टू बाय सिमुलेटिंग द एक्चुअल रियल वर्ल्ड कंडीशंस। तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग होती है। दिस वॉज वन ऑड एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरीके से गाड़ी को चारों तरफ से बांध दिया जाता है इन हैवी फिक्सचर्स की मदद से, और फिर गाड़ी की टेस्टिंग होती है। इसके ऊपर गाड़ी स्टैंड स्टिल है, चारों तरफ से गाड़ी को बांध दिया गया है और डायनेमोमीटर की मदद से गाड़ी की स्पीड टेस्ट हो रही है, ब्रेक टेस्ट हो रही है, ABS टेस्ट हो रहा है, सब कुछ टेस्ट हो रहा है। ये हो गए दोस्तों पॉटहोल टेस्टिंग। ये हो गए, अलग ही टाइप का ब्रेकर है, लेकिन इसे ब्रेकर ही कहेंगे, हमारा मानना है। बड़े फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हैं। इसमें पथरीला एरिया है और ऑल्टरनेट टायर, लेफ्ट और राइट टायर ऊपर नीचे इसमें इस पथरीले वाले टॉर्चर ट्रैक में। यहाँ पे आप देखेंगे इसको बेल्जियम कहा गया है, लेकिन ये भी ऊपर नीचे वाला रास्ता है। अगर लेफ्ट साइड का टायर ऊपर होगा तो राइट साइड का नीचे होगा, राइट का नीचे होगा
तो लेफ्ट का ऊपर होगा। तो दोस्तों हम लोग हैं जमशेदपुर प्लांट में एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मिस्टर रविंदर कुलकर्णी सर। ये हैं जमशेदपुर प्लांट के प्लांट हेड और हम इनसे बात करेंगे कुछ सवाल जो आपके भी होते हैं। ये प्लांट हमने देखा, जो कुछ सवाल हैं सर से पूछेंगे और सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। हेलो सर, कैसे हैं सर? जमशेदपुर प्लांट की जब हम बात करते हैं, इतना बड़ा सेटअप हमने आज तक कभी नहीं देखा एंड दिस इज डाउट टू बी दी वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स इन इंडिया इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो उन सब मामलों में तो ये अव्वल है, लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, ग्रीन फ्यूचर, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इन चीज़ों की तरफ आप थोड़ा सा बता पाएंगे क्या क्या इनिशिएटिव्स ये प्लांट ले रहा है? Very good question. So that is very important initiative in Tata Motors. Basically, we are working on three aspects of the sustainability. One is the energy, what we use. So we are installing renewable energy. As a Jamshedpur plant, we are already 10% plus we are using renewable energy. Okay. That is one initiative of sustainability. Second is recycling resources like water. Then second is whatever waste we generate, it gets generated during the operations through paint shop, through foundry. The recycling, reusing that, so we can eliminate loss of natural resources. And third is biodiversity. These are the three key initiatives on which we are working. We have very clear roadmap. So we have certain target and we have committed by 26-27 we will be achieving those sustainability targets, which will help to this green initiative. तो ये तो रहा वातावरण के बारे में। यहाँ पे लगभग हमने सुना है 16-17 हज़ार लोग काम करते हैं। इतने सारे लोगों का ख्याल आप कैसे रखते हैं, या कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स हो जो आपने इन लोगों के लिए, अपने स्टाफ के लिए लिए हो? Right. So this Jamshedpur is our mother plant. So this city itself is because of Tata and Tata Motors. So the people working in Tata Motors, as I was saying, it is almost second or third generation, right? So they are very much connected, engaged with Tata. And this is the plant where the ecosystem is also managed by us. We have colonies for our employees, hospital which are managed by us, the schools, and there are many other initiatives which we are taking as to support our employees outside the plant. But also within the plant, we have various initiatives to educate our employees, to impart the skills, to grow professionally and personally. So these are various initiatives inside and outside the plant we keep on taking. तो दोस्तों किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे मोटा मोटा काम से ही नाता होता है। यहाँ पे काम के बियॉन्ड भी लाइफ है। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं इस प्रेमाइसेस में जो जमशेदपुर टाउनशिप हमने देखी। यहाँ पे एक आशा स्कूल भी है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, लेस प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनके लिए एक स्पेशल आशा स्कूल है। इनफैक्ट क्रेच भी है एक अंदर, और तो और एक हॉस्पिटल भी, फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो आप एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये तो बात रही सर एनवायरनमेंट की, पीपल की। दुनिया बढ़ रही है डिजिटाइजेशन की ओर, बात कर रहे हैं लोग इंडस्ट्री 4.0 की। तो जमशेदपुर प्लांट का भी हमने सुना है कि बड़ा अग्रसर है इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। तो क्या आप थोड़ा सा बता पाएंगे डिजिटाइजेशन से कैसे कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प हुई है, कैसे सेल्स, प्लानिंग, ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में अच्छा तालमेल बन पा रहा है, या उस पर आगे जा पा रहे हैं? Very good. So that is a second, I will say that very key initiative in Tata Motors after sustainability. Right from our chairman, followed by our vice president operations,
And there is very clear-cut direction, or the priority set for Tata Motors is Industry 4 or digitalization. And over last 2 years, very systematically, this Industry 4 journey, it is I can say that roadmap is laid down and we are progressing on that. So primarily on this Industry 4, we have, I will say that 6 key themes, right? And one of them, what you asked, is connected manufacturing. So right from getting the requirements from the market, scheduling, and then we call it connected shops. That is one of the key theme, connected manufacturing or connected shops. Second is for energy conservation, Okay. which is also part of our sustainability. So that is the second theme. So through various equipments, or I can say that sensors, we monitor, and on real-time basis we control our energy consumption. Then third is the process monitoring the processes and controlling those processes. Fourth is digital manufacturing. And fifth is around safety of employees, and sixth is warehousing. Like that, around these 6 themes, we have very strong roadmap, and we are progressing on that. And the benefits of that, as I said, one is the quick delivery time to our customers, from ordering to delivery. That is for benefit of connected manufacturing. Second is energy conservation. Third is flawless product. Whatever we develop, जी. we can deliver the flawless product to our customers. And fourth is the productivity improvements with less inventory. So these are the various benefits through this Industry 4 or digitalization. And this is just beginning, I can say that, and we have clear roadmap, and will be targeting to achieve a lighthouse plant within the automobile industry. Thank you so much for your precious time, sir. Thank you dear, thank you very much. So guys, we had a very good time making this show for you guys from Jamshedpur Tata plant. Hope you guys enjoyed it. Thank you.